तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं मैपिंग इन सॉलिडिटी। आखिर ये मैपिंग क्या होती है। तो चलो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। तो मैपिंग में होता क्या है ना, मैपिंग इज जस्ट लाइक की वैल्यू पेयर होता है। मतलब एक की एक वैल्यू को डिफाइन करेगी। चलो इस दिखाता हूँ कैसे। जस्ट लाइक मानो मेरी आईडी है। एक एम्प्लॉय आईडी है। मेरी एम्प्लॉय आईडी है 123। तो जो जो एम्प्लॉय आईडी 123 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, साहिल को। और जो एम्प्लॉय आईडी 124 है वो रिप्रेजेंट कर रही है राहुल को। तो इसमें कोई सीक्वेंस तो है नहीं, ना कोई सीक्वेंस है ना कुछ है। मतलब ये कुछ भी हो सकती है, 128 हो सकती है। एम्प्लॉय आईडी तो कुछ भी हो सकती है। तो ये है हो गई की, और ये हो गई मेरी वैल्यू। इसे कहते हैं की वैल्यू पेयर। अब यही चीज मैपिंग में होती है सॉलिडिटी के अंदर। तो वो देखते हैं इससे करते कैसे हैं। सबसे पहले मैपिंग क्रिएट करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ेगा मैपिंग, जो मैंने बताया था, की वैल्यू का पेयर। अब यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि की क्या होगी, वैल्यू क्या होगी। अभी जो हमने देखा था, कंट्रोल Z करते हैं। हाँ, इसको रहना ही देते हैं। ये की क्या है, हम मैंने क्या लिया था, इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा जो मेरी की है ना, वो भाई इंटीजर टाइप की कर दे। और ये जो मेरा नाम है, अब इसमें क्या होगा, नाम क्या है, स्ट्रिंग टाइप का। ये हो गई मेरी की, और जो नाम है वो हो जाएगा मेरा स्ट्रिंग टाइप का। बस ये बन गया मेरा मैपिंग। और मैपिंग को पब्लिक कर दिया मैंने। अब ये मैपिंग किसी किसी वेरिएबल में कहीं तो स्टोर कराएंगे। तो वो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉयज ईएमपी कर लेते हैं। चलो ईएमपीज। तो ये ईएमपीज बनाया हमने। अभी मैं जरा इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे इसने मुझे ये क्या क्या मांग रहा है, यूनिट मांग रहा है। यूनिट मतलब तुम इसकी की वैल्यू दो, मैं तुम्हें उसकी ये कह रहा है तुम उसकी की दो, मैं तुम्हें उसकी आईडी दे दूंगा। मतलब सॉरी, मतलब ये यहाँ पे कह रहा है यूनिट मतलब ये कह रहा है कि तुम मुझे उसकी की दो, मैं तुम्हें उसकी वैल्यू दे दूंगा, सिंपल। लेकिन अभी तो कुछ है नहीं ना इसके अंदर, कुछ भी डालेंगे तो कुछ आएगा नहीं। हमने तो कुछ ऐड ही नहीं करा है, जीरो पे नहीं कुछ। कुछ भी डालेंगे वो एम्प्टी ही रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले ऐड करते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ऐड emp एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में यहाँ पे क्या क्या है, एक है की और एक है वैल्यू। की क्या है, अंडरस्कोर की, कोमा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मेमोरी अंडरस्कोर नेम। ये हो गया मेरा पब्लिक। अब मुझे इसके अंदर डालना है, तो जैसे हम एरे में करते थे ना, एरे नहीं है ये, लेकिन जैसे हम एरे में करते थे बिल्कुल सेम वही करना है। कि इसको ऐसे ही डाल देना है की, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या है, अंडरस्कोर नेम। इसको हम करते हैं सेव, कोई भी एरर नहीं आई। अब हम इसको करते हैं दोबारा डिप्लॉय यहाँ पे। अब मैं डालता हूँ मेरी जो आईडी है 1 में, और मेरा जो नाम हो जाएगा वो कर दिया मैंने साहिल। अब मैं करता हूँ इसको डिप्लॉय। अब मैं अपनी आईडी पे चेक करूंगा साहिल। तो 1 पे क्या है, साहिल। अब मैं 1 से सीधा जरूरी थोड़ी 2 डालूं, अब मैं 1 से सीधा मैं डालता हूँ 10। अब एक एम्प्लॉय की आईडी डायरेक्ट 10 हो गई, उसका नाम है राहुल। करा। अब यहाँ पे 1 पे तो साहिल ही है। अब जब 10 से ऐड करूंगा तो राहुल मिल गया। 1 हुआ, मैंने सीधा 1 डाला फिर डायरेक्ट 10 डाल दिया। कोई सीक्वेंस मेंटेन करने की यहाँ पे नीड नहीं है। अब जब यहाँ पे स्टोर हुआ होगा, वो कैसे स्टोर हुआ होगा, ईएमपी के अंदर। तो देख लेते हैं। एक ये ईएमपी है, तो ईएमपी के अंदर एक एरे जैसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, लेकिन एरे नहीं होगा। अब इसमें हुआ क्या होगा, जैसे ये 123, 123 किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साहिल को। एक ये हो गया। और ऐसे ही सेम 128 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राहुल को। तो ऐसे इसमें मल्टीपल कीज बन जाएंगी। ये है मेरी की, इसको ऐसे ये ऐसे ही रहेगा।
1 2 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साहिल को, और 1 2 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राहुल को। तो ये थी मेरी की और ये थी मेरी वैल्यू। तो ऐसे हम क्या करते हैं, मैपिंग क्रिएट करते हैं। और मैपिंग एक इंपॉर्टेंट इजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आगे हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। जब हम वो सब चीज़ें हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कि क्या करना होता है, यूज़ क्या होगा, इसके यूज़ केसेस क्या होंगे। लेकिन मेन अभी ये ध्यान रखना है कि मैपिंग क्या होती है, की वैल्यू का पेयर होता है, कि यहाँ की डिफाइन करते हैं, वैल्यू डिफाइन करते हैं और ऐसे उसके अंदर वैल्यू सेट करते हैं। बस दैट्स इट। अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।